बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसी की कंटिन्यूएशन है, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने डीएनए की वर्किंग के बारे में बात की। तो मैंने कोशिश की थी कि आपको जीन के बारे में उसी लेक्चर में समझा दूं, और समझाया भी है कि जो जीन है वो एक न्यूक्लियोटाइड की ही सीक्वेंस का नाम है। न्यूक्लियोटाइड की ही वो न्यूक्लियोटाइड किसके ऊपर होते हैं? वो डीएनए के ऊपर होते हैं, यानी डीएनए को ही हम जीन कह रहे हैं। डीएनए को ही हम जीन। आपने कल एक बात पढ़ी थी कि जब कोई नया ऑर्गेनिज्म बनता है, हमारी बॉडी के सेल्स हैं, तो हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं बेटा वो क्या होते हैं? डिप्लॉयड होते हैं। क्या होते हैं? डिप्लॉयड का मतलब इनमें कितने क्रोमोसोम होते हैं? डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। ये डिप्लॉयड का मतलब 2n है। और जब हम बने थे हमारी पूरी बॉडी एक सिंगल सेल से बनी थी जिसका नाम जाइगोट। अच्छा, जाइगोट कहाँ से बना था? जाइगोट 2 सेल से मिलकर बनते हैं। आपने ये भी पढ़ा है, स्पर्म और एग सेल से। और ये दोनों सेल्स कैसे थे बेटा? हैप्लॉइड थे। इसमें भी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे, इसमें भी। ये दोनों मिले थे तब जाके कितने बने थे? 46 क्रोमोसोम्स बने थे। आपने जब मियोसिस पढ़ी थी 9th क्लास में, नहीं पढ़ी तो आप लेक्चर ले लेना मियोसिस का। उसमें बेटे हमने कहा था कि मैं एक सेल बनाता हूँ, इस सेल में मैं सिर्फ 3 क्रोमोसोम के पेयर्स बना रहा हूँ। कितने बना रहा हूँ? 3 ये पेयर नंबर 1, पेयर नंबर 2, पेयर नंबर 3। ठीक है। अब अगर मैं कहूँ जैसे ये 46 है, 23 पेयर्स हैं। 23 एग किस में आता है? फीमेल में। स्पर्म कहाँ से आते हैं? मेल से। इसका मतलब आधे क्रोमोसोम मेल से आने, आधे क्रोमोसोम फीमेल से। अब इनको आधा करता हूँ, यूं आधे नहीं करेंगे, यूं आधे करेंगे हम। लेट के ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये क्रोमोसोम नंबर ये 3 है। ये वाले जो क्रोमोसोम है मैं कहता हूँ किस में आए हैं? स्पर्म में। और ये किससे आए हैं? यानी दोनों पेरेंट से एक एक क्रोमोसोम आएगा। दोनों पेरेंट से एक एक क्रोमोसोम। अब ये जो क्रोमोसोम नंबर का पहला पेयर है बेटे, ये जो क्रोमोसोम एक दूसरे के लगते हैं, क्या लगते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या लगते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या लगते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है। अब इन क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या है? जीन्स। क्रोमोसोम किस चीज से बनते हैं? डीएनए एंड प्रोटीन। यानी इन क्रोमोसोम के ऊपर डीएनए, इनके ऊपर क्या है? और उस डीएनए के ऊपर क्या है? जीन्स। उस डीएनए के ऊपर क्या है? जीन्स है। अब फॉर एग्जांपल जो पहला क्रोमोसोम है, काम दोनों का सेम है। काम दोनों का सेम। एक जनरल एग्जांपल मैं दिया करता हूँ। लेट के जो पहला क्रोमोसोम है ना, मैं यहाँ उसको निकाल लेता हूँ। मैं कहता हूँ उसके ऊपर ये जीन नंबर 1 है जो मैंने ये ब्लू सर्कल कर दिए। ठीक है। इस जीन का काम है आई कलर कंट्रोल करना। क्या कलर कंट्रोल करना? आई कलर। अब आपने ये क्वेश्चन नहीं करना कि इस बंदे का आई कलर कैसा होगा। कैसा होना समथिंग एल्स, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। जीनोटाइप फिनोटाइप क्या होता है। यहाँ पे आपको मैं ये बता रहा हूँ कि हो सकता है यहाँ पे जो जीन है, इसने जो प्रोटीन बनवानी है और प्रोटीन पिगमेंट बनवाना है, हो सकता है वो ब्राउन कलर का हो। किस कलर का हो? और इसने जो बनाना है वो ब्लैक कलर का हो। बात समझ आई? अब देखो, काम दोनों का सेम। काम दोनों का क्या काम सेम? के आई कलर कंट्रोल करवाना। क्या काम सेम? सेम ट्रेट कंट्रोल हो रही है। क्या कंट्रोल हो रही है? सेम ट्रेट। आई कलर कंट्रोल हो रहा है ना। हाँ, आगे उसकी एक डिफरेंट फॉर्म है। आगे उसकी एक डिफरेंट फॉर्म है। जैसे आपको एक कंपनी का मार्कर नहीं मिलता तो आप इसी जैसा बोर्ड मार्कर दूसरी कंपनी का बाय कर लेते हो। काम तो दोनों का, यहाँ पे काम दोनों का, लेकिन एक दूसरे की मुतबादिल शक्लें हैं। एक दूसरे की मुतबादिल। अगर आपको ये पियानो का नहीं मिलेगा तो आप नहीं लोगे बोर्ड मार्कर, नहीं, आप कहोगे इसी जैसा मुझे किसी दूसरी कंपनी का दे दो, क्योंकि काम दोनों ने सेम करना है। उसकी दूसरी शक्ल मुतबादिल दे दो, इसका मुझे क्या दे दो? तो बेटा डीएनए के ऊपर जो जीन्स मतलब जो जीन्स होते हैं उनकी भी मुतबादिल शक्लें होती हैं। उनकी भी मुतबादिल शक्लें होती हैं। और ये भी बात याद रखनी है, हमारी बॉडी में एक ट्रेट को कंट्रोल करने के लिए, एक ट्रेट को एक पेयर ऑफ जीन रिक्वायर होता है। पेयर ऑफ जीन का एक जोड़ा। जीन का एक यानी ये पूरा जीन का एक पेयर है जो एक क्रोमोसोम पे है, दूसरा ये एक किसको कंट्रोल करेगा? बहुत सी ऐसी ट्रेट्स हैं हमारी बॉडी में जो पेयर ऑफ जीन से कंट्रोल होती हैं। किससे कंट्रोल होती हैं? लेकिन कुछ ऐसी भी ट्रेट्स हैं हमारी बॉडी में जो मल्टी फैक्टोरियल हैं, जो पॉलीजेनिक ट्रेट्स हैं। जो क्या है? जिनको कंट्रोल करवाने के लिए एक से ज्यादा जीन्स होते हैं। जिनको कंट्रोल करवाने के लिए एक से ज्यादा जीन्स होते हैं। एक से ज्यादा। ये बात जहन में बिठा लो।
हर प्रॉपर्टी ट्रेट को कंट्रोल करने के लिए कम से कम कितने जीन्स? 2 तो लाजमी है, 2 तो आपकी मैट्रिक लेवल में आपको 2 ही पढ़ाए जाएंगे जेनेटिक्स के अंदर, ठीक है। एफएससी में जाओगे तो वहां पे 3 पॉलीजेनेटिक वाला कंसेप्ट भी आप पढ़ोगे। अब सुने, अब मैं कहता हूं ये जो जीन्स है ये एक दूसरे के क्या लगते हैं? जीन्स, क्रोमोसोम की बात नहीं कर रहा, क्रोमोसोम क्या लगते हैं? होमोलोगस। लेकिन जीन्स एक दूसरे के क्या लगते हैं बेटा? ये लगते हैं एक दूसरे के अलील्स। क्या लगते हैं? अलील्स। व्हाट इज अलील? अल्टरनेट फॉर्म। अल्टरनेट फॉर्म किसकी? ऑफ जीन। जीन की ही मुतबादिल शक्ल क्या कहलाती है? अलील। अब पहला मैं इसको अगर दोनों सेम है तो मैं सेम अल्फाबेट से शो कर देता हूँ, कैपिटल ए, ठीक है। ये या मैं कह देता हूँ यहाँ पे ब्राउन को बी से शो कर रहे हैं, ब्राउन को कैपिटल बी से शो कर रहे हैं और ब्लैक को स्मॉल बी से शो कर रहे हैं, ठीक है। अब वो कहते हैं देखो अगर आपने यहाँ पे भी कैपिटल बी लिख दिया, यहाँ पे भी कैपिटल बी, मतलब इधर भी ब्राउन इधर भी ब्राउन। अगर इधर आपने कैपिटल बी लिख दिया और इधर क्या लिख दिया? स्मॉल बी, तो ये एक ब्राउन और ये, हम निशानी लगाने के लिए ये कैपिटल और स्मॉल लेटर यूज किया करेंगे। यानी हम देखेंगे कि कौन से जीन का कॉम्बिनेशन डोमिनेंट है, कौन से जीन का कॉम्बिनेशन या कौन सा अलील, कौन सा डोमिनेंट है, अपने आप को जाहिर करवाता है, अपने आप को जाहिर करवाता है, और कौन सा है जो अपने आप को जाहिर होने नहीं देता, ये जो बेचारा छुप जाता है, जो बेचारा जो जाहिर करवाएगा उसे हम कहेंगे ये डोमिनेंट है। ये क्या है? जो जाहिर नहीं करवा पाएगा अपने आप को हम कहेंगे ये रिसेसिव है। ये जो डोमिनेंट है वो दूसरे के इफेक्ट को छुपा देगा, दूसरे के इफेक्ट को। अगर हम एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे होता नहीं है, हो भी सकता है कि अगर इस बंदे का आई कलर देखेंगे इस नेक्स्ट बच्चे का, तो इसमें ब्लैक डोमिनेट करेगा या ब्राउन? ब्लैक और ब्राउन को मिलाएं तो आपको कैसा नजर आएगा? ब्लैक ही नजर आएगा, ठीक है। हो सकता है अब करवाएगा, उसमें कंडीशंस आएंगी कि को डोमिनेंस है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, क्या है, वो सारी कहानी एक अलग। यहाँ तक आपने सिर्फ ये समझना है कि ये दोनों जीन की मुतबादिल शक्लें हैं जिनका नाम क्या है? अलील। जिनका नाम क्या है? इनको हम अगर सेम होंगे तो सेम लेटर से रिप्रेजेंट कर देंगे, कैपिटल ए। कैपिटल कब यूज करेंगे? जब ये क्या होंगे? दोनों सेम भी हो और डोमिनेंट भी हो। और स्मॉल होंगे तो रिसेसिव, स्मॉल होंगे तो रिसेसिव। ये नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल देखें। और अगर एक स्मॉल है और एक कैपिटल है तो ये हेट्रोजाइगस है। क्या है? जाइगस जाइगोट से निकला। क्या मतलब कि मेल पेरेंट से भी सेम जीन आया, फीमेल पेरेंट से भी सेम जीन आया, तो दोनों तरफ से सेम जीन आ रहे हैं, सेम तरह के जाइगोट से जाइगोट बन रहे हैं, तो होमोजाइगस लफ्ज बोल देते हैं। होमो मीन सेम, होमोजाइगस सेम जाइगोट से जो है ना, सेम जाइगोट बना, सेम जीन आया। हेट्रोजाइगस जो डिफरेंट आया, हेट्रोजाइगस जो डिफरेंट है। बस इसकी रीडिंग कर लेते हैं आपको अलील। अच्छा एक और बात, लोकस रह गई बेटे। ये देखें, ये हमारे पास पूरा डीएनए है, क्रोमोसोम है। अब क्रोमोसोम के ऊपर जगहें हैं, क्रोमोसोम के ऊपर लेट की पोजीशन नंबर 1, पोजीशन नंबर 2, पोजीशन नंबर 3, पोजीशन नंबर 4। आपके पास क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन की पोजीशन है, जो अलील की पोजीशन है, जो अलील की, वो लोकस कहलाती है। क्या कहलाती है? लोकस। क्या कहलाती है? लोकस। क्या है? लोकस पोजीशन है। क्या है? किसकी? ऑफ जीन या अलील ऑन द क्रोमोसोम, ऑन द क्रोमोसोम इज कॉल्ड, और प्लूरल होगा तो लोकाई, लोकी, जो भी मर्जी पढ़ लो, स्पेलिंग सही होने चाहिए बेटे। पेज नंबर निकाले 97। द पार्ट ऑफ द डीएनए सीक्वेंस, इसी पैराग्राफ से हमने छोड़ा था। सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड दैट कंटेन द इंस्ट्रक्शंस फॉर द सिंथेसिस ऑफ पर्टिकुलर प्रोटीन इज नोन एज जीन। द डीएनए ऑफ ईच क्रोमोसोम कंटेन्स द थाउजेंड्स ऑफ द जीन्स लाइक द chromosome gene also occur in the pair, one on each chromosome या each homologous chromosome लिखा है ना उसने। एक जीन जो है वो अपने एक होमोलोगस क्रोमोसोम पे होगा। किस पे होगा? अच्छा जी, उसके बाद कहता है कि the location at the positions of the genes on the chromosomes are known as loci या locus. Each gene determines a particular trait in an, each individual carries at least वन पेयर ऑफ द फॉर वन। एक खसूसियत के लिए कितने जीन पेयर? 1 जीन पेयर। 2 जीन जो एक होमोलोगस क्रोमोसोम पे हो, दूसरा उसी के दूसरे जोड़े पे हो, जोड़े के दूसरे पार्ट पे। फॉर द कन्वीनियंस, हम अपनी आसानी के लिए, पेयर्स ऑफ द जीन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर्स आर द सिंबल्स। जो जीन्स के पेयर्स हैं हम उनके नाम रख देते हैं, ABC रख दो, XYZ रख दो, अलिफ बे जीम रख दो, जो मर्जी रख दो अपनी आसानी के लिए, आप जो मर्जी रख लो। उन्होंने हम यहाँ पे लेटर्स रख दिए हैं। कहते हैं बोथ मेंबर्स ऑफ द जीन पेयर्स मे बी द सेम इन सम इंडिविजुअल, यानी कि ऐसी कंडीशन जहाँ पे
which we may represent capital A or small a or capital B, and the different in others capital A, capital B, small b. इस तरह से बात समझ आई या नहीं आई? It means that the gene exists in more than one alternate. जीन एक से ज्यादा अपनी शक्लों में एग्जिस्ट करता है, ठीक है. चलो जी, the alternate form of the gene is called allele. ये बात रह गई. In the above example, capital A and the small a are the two alternate forms of the gene, and the capital B and small b are the alternate form of another gene. तो हमने यहाँ पे लिखा कि if an नहीं, ये बात हमने पढ़ ली. The alternate form of the gene is called if an individual has capital A small a gene pair. Capital A and small a are the alleles of an other. In this individual, alleles capital A is located on one of the two homologous chromosomes and the allele small a is on the other chromosome as shown in figure 15.5. When the chromosomes separate during the alleles also separate and each gamete gets one of them या one of the two alleles. जब गैमेट्स बनाएंगे तो इन दोनों में से ये जाहिर बात है कि ये क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग हो जाएंगे. आधे क्रोमोसोम एक तरफ, आधे गैमेट्स इसी तरह बने ना. स्पर्म बनेगा तो आधे एक तरफ, आधे ये उधर गया तो इसका अलील इधर, इसका अलील. यही बात लिखी उसने. जब गैमेट बनेंगे तो अलील्स अलग-अलग हो जाएंगे. व्हेन गैमेट्स ऑफ द बोथ पेरेंट यूनाइट, जब गैमेट्स को दोबारा मिलाओ, स्पर्म और एग को मिलाओ, देन द जाइगोट जो कि ऑफस्प्रिंग है रिसीव वन अलील फ्रॉम ईच पेरेंट. हर पेरेंट से, क्योंकि एक क्रोमोसोम आएगा तो उसके ऊपर एक जीन आ रहा है तो एक अलील की फॉर्म आ रही है, ठीक है. यही जो कॉन्सेप्ट है आखिरी डेढ़ लाइन का, यही आगे जाके लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बनेगा. क्या बनेगा बेटा? ये डायग्राम भी बनानी है. इस होल टॉपिक में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. थैंक यू. अल्लाह हाफिज.